नमस्कार। अब देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय, सुबह 8:30 बजे। आज तारीख है 5 जुलाई, दिन है शनिवार। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के साथ साथ महागठबंधन पूरे बिहार में बंद करने वाला है। 9 जुलाई को बंद किया जाएगा, चक्का जाम किया जाएगा। वहीं चिराग पासवान और पशुपति पारस आज अपनी बड़ी तैयारी दिखाएंगे और जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का जयंती समारोह मनाया जाएगा, किस तरीके से मनाया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। वहीं बिहार के कई जिलों में घटनाएं हुई हैं, कई जिलों में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है। मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। साथ ही साथ पीएम मोदी बिहार आएंगे और लालू यादव की आज ताजपोशी की जाएगी। सबसे पहले लालू यादव पर आते हैं। लालू यादव की आज ताजपोशी की जाएगी। रवि सर, बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, कई लोग उसमें शामिल होंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये जो समझना पड़ेगा कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जो तो उनकी आज ताजपोशी की जो बात आ रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल का संगठनात्मक चुनाव चल रहा है। हम बार बार इस बात को कहते हैं और यह संगठनात्मक चुनाव चल रहा है 2025-2028 का। तो आज जो है सो राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव फिर से जो है सो राजद अध्यक्ष होंगे। तो ये आपको ये जो 5 जुलाई को आज जो है सो पटना के बापू सभागार में राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी जो रामचंद्र पूर्वे हैं, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे पूर्व मंत्री हैं, बड़े समाजवादी नेता हैं, वह जो है सो वही जो है सो ये राजद के का जो निर्वाचन पदाधिकारी वही बनाए गए हैं, राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी रामचंद्र पूर्वे बनाए गए हैं। उनके हाथों जो है सो यह मिलेगा और आज 1 बजे से 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है उनके कार्यक्रम के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के लिए। तो ये होगा। और इससे पहले आपने देखा कि बीते दिन जो निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जननायक कर्पूरी ठाकुर सभागार होटल मौर्या में जो उसका नाम दिया गया था उसमें हुई थी। और उसके बाद क्या क्या प्रस्ताव पेश होगा यह सब आपको खुले सेशन में बापू सभागार में स्पष्टता के साथ हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आज राजद को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में फिर से आपको लालू प्रसाद यादव दिखाई पड़ेंगे, जो कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। और इस बार बिहार विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुछ दिन बाद आपको ये चुनावी डुगडुगी बजेगी और चुनाव आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने साफ साफ गुस्से में लाइव आकर कह दिया है कि 9 जुलाई को पूरा बिहार चक्का जाम कर देंगे। तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। पप्पू यादव भी साथ आ गए। पप्पू यादव ने ऐलान कर दिया है कि वो भी 9 जुलाई को उतरेंगे और चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंचेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इसको समझना पड़ेगा, इस बार आम चुनाव हो रहा है बिहार में तो विधानसभा का। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि तमाम जितने भी पक्ष हो या विपक्ष हो, सब के अलग अलग मुद्दे हैं। अलग अलग मुद्दे पर वो जनता को मैसेज देने की बात है। तो निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन का वह चीफ मिनिस्ट्रियल चेहरा हैं बिहार में। तो तेजस्वी यादव निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से उन्होंने बजाबते ऐलान कर दिया है कि 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया जाएगा। चक्का जाम सड़क से लेकर के रेल ट्रैक को भी जाम किया जाएगा। उच्च पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग सभी को जाम हो जाएगा। उस दिन जो है सो आवागमन पूरे दिन आपको बाधित रहेगा। जगह जगह पर आपको धरना प्रदर्शन ये सब होता हुआ दिखाई पड़ेगा पूरे बिहार में। तो ये एक बड़ी बात है। और यह जो है सो किस लिहाज किसके लिए हो रहा है, यह मतदाता सूची पुनरीक्षण जो ऑल ऑफ ए सडन जो चुनाव आयोग की ओर से घोषणा किया गया है कि मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो जाएगा। तो यही जो है सो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट, जो चीज़ की मांग की गई है चुनाव आयोग की ओर से, वह कहीं ना कहीं सब लोग जो है वह नहीं उपलब्ध करा सकता है, क्योंकि बाढ़ है, सुखाड़ है और कई सारी परेशानी है, अगजनी है। तो वैसे में आप कैसे वह उपलब्ध करा सकेंगे? किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं है, रेजिडेंशियल है कि नहीं है, आप उसमें आधार नहीं मान, तो यह सब कई सारी त्रुटियां हैं वो उसको गिनाते हुए। और देखिए, महागठबंधन का तो एक डेलीगेशन भी बीते दिन जाकर के राज्य निर्वाचन कार्यालय जाकर के यहाँ जाकर के मिला था और अपनी बात जो है सो कही थी। उसके बाद ही तेजस्वी यादव जो है सो ने घोषणा कर दिया है कि 9 जुलाई को धरना प्रदर्शन और चक्का जाम होगा।
चुनाव आयोग के इस निर्णय को लेकर के, मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के, क्योंकि देखिए चुनाव होना है इस बार, और यही वोटर लिस्ट पर आपको 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो फिर अब क्या हो गया कि 2025 में, तो उनका मानना है, राजद का मानना है, विपक्ष का मानना है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, या फिर जो समाज के पिछड़े पायदान पर हैं, उन लोगों का वोटर लिस्ट से इधर उधर करके, झोल झाल करके, क्योंकि वह मानना है उनका कि वह वोटर इंटैक्ट वोटर राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी का है और उसको कटसाइज करने की तैयारी में है। तो ये, और वो तेजस्वी यादव तो स्पष्ट आरोप भी लगा रहे हैं कि यह किसके इशारे पर हो रहा है, केंद्र के इशारे पर हो रहा है, किसके कौन लोग कर रहा है, यह सब बजाबता वह कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो यह हम नहीं होने देंगे। और यही बात आपको पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव वह भी कह रहे हैं। पप्पू यादव ने भी एक तरीके से ऐलान कर दिया है कि 9 जुलाई को उनकी ओर से भी वह भी जो है सो बिहार बंद की मांग करते हैं। तेजस्वी यादव पप्पू यादव एक साथ बंद करेंगे? निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है। और देखिए तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कह रहे हैं कि महागठबंधन की ओर से 9 जुलाई को पूरा बिहार का चक्का जाम किया जाएगा। तो आप समझ लीजिए, तेजस्वी यादव रहेंगे, राजद रहेगा, कांग्रेस रहेगा, कांग्रेस रहेगी, मुकेश सहनी रहेंगे, वीआईपी पार्टी है निश्चित रूप से, और सभी वाम दल उसमें सीपीआई है, सीपीएम है, भाकपा माले है, दीपांकर, तो यह भट्टाचार्य की पार्टी है। तो तमाम आपको बिहार में उस दिन का नजारा, आपको जगह जगह पुलिस और बंद समर्थकों के बीच में झड़प भी आपको जगह जगह दिखाई पड़ेगी। कई जगहों पर ट्रेनें भी रोक बिल्कुल, वो तो दिखाई पड़ेगा, रेलवे ट्रैक से लेकर सड़क तक ये तो बात कही गई है। वहीं आपको बता दें कि आज बड़ा कार्यक्रम है। आज क्योंकि रामविलास पासवान की जयंती समारोह है, ऐसे में एक तरफ जहां पशुपति पारस गुट कार्यक्रम कर रहा है, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान पटना से लेकर हाजीपुर तक कार्यक्रम कर रहे हैं और बड़ा कार्यक्रम है। देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान श्रद्धेय रामविलास पासवान के पुत्र हैं, तो वो अपने पिता को, एक जयंती समारोह है, तो आप समझ सकते हैं कि पिता को कैसे याद किया जा सकता है। 79वां जयंती समारोह, और 79वां जयंती समारोह है। पिता को याद करने का इससे बेहतर मौका, इससे बेहतर अवसर नहीं मिलेगा। और निश्चित रूप से रामविलास पासवान को देश का दूसरा अंबेडकर कहा जाता था। उनको तो वह उस लिहाज से, हालांकि रामविलास पासवान को अंबेडकर जरूर कहा जाता था, लेकिन एक बात तो मान के चलिए कि रामविलास पासवान के साथ में तमाम वैसे लोग हुआ करते थे जो कि समाज के हर वर्ग, हर तबका के लोग उनके साथ में उतनी ही मोहब्बत करते थे। यही रामविलास पासवान की अपनी यूएसपी थी और यही रामविलास पासवान थे। तो वो रामविलास पासवान का निश्चित रूप से आज जो है सो जयंती समारोह है। तो एक जयंती आपको हाजीपुर में होगा, एक जयंती समारोह हाजीपुर में होगा, और दूसरा जो है सो चिराग पासवान की पार्टी, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, वह जो है सो एक हाजीपुर में मनाएगी। वहां बहुत बड़ा आपको जो है सो किया गया है। रामविलास पासवान स्मृति पार्क में होगा, हाँ, पार्क में होगा हाजीपुर में। और ये जो है सो दूसरा जो है सो ऊर्जा स्टेडियम, पटना के ऊर्जा स्टेडियम में जो है सो वो होगा। वहां पर बिहार अस्मिता दिवस के रूप में उसे मनाने की तैयारी है। वो शाम को होगा, तो वो वहां पर राज्यपाल भी रहेंगे बिहार के। तो ये एक बड़ी तैयारी है। और दूसरी तरफ जो रामविलास पासवान के भाई हैं पशुपति कुमार पारस, उनकी ओर से भी बड़ी तैयारी की गई है 79वां जो है सो जयंती समारोह को लेकर के। उनके पशुपति कुमार पारस, जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी ओर से भी उनके कौटिल्य नगर स्थित, जो पटना में है, विधायक कॉलोनी जिसको कहा जाता है, उसमें उनके आवास पर जो कार्यालय है, वहां पर एक बड़ी पार्टी का आयोजन, माने कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उनको श्रद्धांजलि देकर के, उनको याद कर करके, जयंती के अवसर पर श्रद्धेय रामविलास पासवान को याद किया जाएगा, उनके कामों को चर्चा की जाएगी। तो चिराग पासवान और पशुपति पारस भी बड़ी तैयारी में है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और बिहार को बड़ी सौगात दे सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री, देखिए चुनावी काल है, तो यह आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि अब चुनाव की, बिहार विधानसभा की आम चुनाव की डुगडुगी कभी भी चुनाव आयोग की ओर से बच सकती है, और इसी तैयारी में है। और लगातार प्रधानमंत्री, आप देखिए कि बिहार के दौरा कर रहे हैं, हर एक माह के बाद उनका दौरा हो रहा है, लगातार 1, 2, 3। तो ये जो है सो निश्चित रूप से मोतिहारी में एक उनकी सभा होनी है, जो कि 18 जुलाई को होगी। उस दिन जो है सो आएंगे और आकर के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से आएंगे तो सौगात देंगे, क्योंकि चुनाव आचार संहिता से पहले आ रहे हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। और वो हुंकार भरेंगे तो निश्चित रूप से बिहार को कोई सौगात भी मिलेगा, मोतिहारी को मिलेगा। तो यह एक बड़ी जो है सो बिहार को सौगात मिलने वाली है आपको 18 जुलाई। मुहर्रम को लेकर बिहार पुलिस बड़ी तैयारी में है, बड़ा अलर्ट जारी किया गया है मुहर्रम पर, और बिहार में
50 से ज्यादा बीएसएफ की टीमें हैं, बीएसएपी की टीमें हैं और 7 केंद्रीय टीमों को भी बिहार में लगाया गया है। सभी डीएम एसपी को निर्देश है कि आप घटनास्थल पर जाइए, कहीं कुछ ऐसी छुटपुट वारदातें होती हैं, क्योंकि पिछले साल का आंकड़ा दिया गया, पिछले साल 23 वारदातें हुई थी, उससे पहले 21 वारदातें हुई थी। तो छोटी मोटी जो वारदातें होती हैं उस पर रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस अलर्ट मोड पर है। देखिए, निश्चित रूप से एहतियातन बिहार पुलिस अपनी जो सतर्कता बनाई हुई है, चौकसी बनाई हुई है, मुहर्रम को लेके 6 जुलाई को मुहर्रम की बात कही जा रही है, उससे पहले आपको कई सारे कार्यक्रम होते हैं, जुलूस तो निकलता है अखाड़े का, निश्चित रूप से सही। तो वो जो है सो बिहार पुलिस मुख्यालय इस पर पैनी नजर बनाए हुए है और एक एक बिंदुवार सबको, जितने भी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। आईजी डीआईजी सबको मैसेज चला गया है कि आपको अपने अपने क्षेत्र में, अपने कंसर्न जिले में, कंसर्न एरिया में, आपको पॉकेट में पूरे एहतियात के तौर पर अलर्ट रहने की बात है। और इसके तरफ से इंस्ट्रक्शन भी जारी किया गया है कि डीजे नहीं बजाना है, पुलिस अलर्ट रहेगी, डीजे नहीं बजाना है। और हर जो सेंसिटिव पॉइंट है, जो संवेदनशील इलाका है, या ऐसे समझा जाए कि जो सार्वजनिक स्थल है, वहां पर जो है सो दंडाधिकारी की भी तैनाती रहेगी, पुलिस की भी एक्स्ट्रा फोर्स की भी तैनाती की गई है और 13,000 से ज्यादा लोगों को लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंस किस चीज का? लाइसेंस जुलूस निकालने का। तो वो उससे आपको इधर उधर नहीं करना है, सब कुछ जो है सो विद इन नॉर्म्स करना है। और अगर आप नॉर्म्स का वायलेट करिएगा तो आप पर कार्रवाई निश्चित रूप से पुलिसिया कार्रवाई होगी, दंडात्मक कार्रवाई होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन पिछले 24 घंटे में देखा जाए तो बिहार के कई जिलों में बड़ी वारदातें हुई। 24 घंटे में 10 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है और आरजेडी सवाल भी उठा रही है कि बिहार में महाजंगल राज। देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी विपक्ष की पार्टी है। देखिए, आप जो है सो यह जो जितनी भी हत्याएं हो रही हैं या जो भी मर्डर की बात हो रही है, वह किस लिहाज से, वह उसका भी कहीं ना कहीं माने आपसी बेमनस्ता, यही सब है। तो ये जो बात, हत्या तो हत्या है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में या ऐसे करिए सभ्य समाज में हत्या की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सभ्य समाज में अगर हत्या होती है तो बहुत निंदनीय चीज है। तो ये सिवान में 3 की हत्या की बात कही जा रही है, पर बवाल भी हुआ है। हाँ, उसके तो निश्चित रूप से स्वाभाविक तौर पर अगर यदि होगा तो वो उसका रिपरकशन आपको दिखाई की लड़ाई बताई जा रही है। सब जगह यही कुछ मामला है। मधेपुरा में देखिए एक घर में घुसकर 2 लोगों की मार दिया, पत्नी को मार दिया। मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक का बीते दिन जो लापता थे उनकी भी हत्या होने की बात कही गई। अरवल में भी जो है सो दोहरा हत्या, हाँ, तो वो हुआ है। उसी तरह बगहा में हुआ है। तो ये सब आपको कुल मिलाकर के कई सारी हत्याएं हुई हैं, जो कि हत्या कहीं पर भी किसी चीज का समाधान नहीं है। उसका पुलिस के पास समाधान हो सकता है, लेकिन हत्या कर देना यह कतई उचित नहीं है सभ्य समाज में। तो बिहार के कई जिलों में मर्डर हुआ है। ऐसे में देखना होगा बिहार पुलिस किस तरीके से अलर्ट मोड पर है और क्या कुछ खुलासा करती है, इन मामलों का जल्दी से अपराधियों को पकड़ पाती है कि नहीं। लेकिन सिवान में जिस तरीके से वारदात हुई है उस तरीके से लोगों में आक्रोश है। अब देखना होगा सिवान मर्डर मामले में कब तक पुलिस खुलासा कर पाती है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव और पप्पू यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 9 जुलाई को बिहार में सड़कों पर बवाल होगा। सड़क से लेकर रेलवे ट्रैक तक चक्का जाम किया जाएगा। वहीं लालू यादव की आज ताजपोशी होगी और पीएम मोदी फिर आ रहे हैं बिहार। साथ ही साथ चिराग पासवान और पशुपति पारस अपनी ताकत दिखाएंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।